मैं डॉक्टर वीरेंद्र मडान, गुरु आयुर्वेद से। आजकल चर्चा चल रही है ब्लैक फंगस की। आओ जानते हैं कि ब्लैक फंगस के बारे में और आयुर्वेद में ये क्या है उसके बारे में। हमेशा फंगस मृत गले सड़े कार्बनिक पदार्थों पर होता है। फंगस का एक बहुत बड़ा समूह है और उस समूह का वैज्ञानिक विज्ञान है कवक विज्ञान, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में इसका विस्तार स्टडी होती है। फंगस हमारे आटे में हो सकता है, फंगस हमारे खाल चमड़े में हो सकता है, चमड़े के जूते में हो सकता है। और ब्लैक फंगस भी, सफ़ेद फंगस, ब्लैक फंगस। आपने देखा होगा ब्रेड, जब आप रखी हुई ब्रेड को कभी देखते हैं तो उसके ऊपर काले काले दाग हो जाते हैं, वो ब्लैक फंगस ही है। कई बार सफ़ेद सफ़ेद लंबे धागे से होते हैं, वो फंगस ही है। कार्बन शरीर में जहाँ अधिक होगा मृत सेल होंगी और आपको ब्लैक फंगस का कोई अंदर पहुंच जाए ब्लैक फंगस तो उसमें वो संक्रमित कर देता है। यह छूने से भी फैलता है। आपने लकड़ी को हाथ लगाया फंगस के और आपने हाथ नहीं धोए और आप खाना खाते हैं, तभी हो सकता है। ये हवा में उड़कर भी किसी के भोजन पर या किसी के शरीर पर बैठ सकता है। ब्रेड पर, पौधों के तने पर ये काले काले रूप में दिखाई देता है। फंगस नाक की चमड़ी से ये तेज़ी से खराबी करता हुआ दिमाग की तरफ चला जाता है। यह बीमारी पहले से ही है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। या जिस प्रकार से कोरोना बाहर से आया, ये इस प्रकार से नहीं है, ये पहले से ही है। इसमें अनियंत्रित शुगर जिसको है तो उसको बहुत खतरा है, क्योंकि उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं होती, वो पहले से ही कम हो जाता है। ऐसे रोगी को धुंधला दिखाई देने लगता है, आँखों में सूजन हो जाती है, आँख की रोशनी कम हो जाती है, नाक में दर्द हो जाता है और नाक के किसी भी आँख के ऊपर एक चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है। नाक के अंदर में खुजली, सूखी पपड़ी और होंठ, गाल सुन्न से दिखाई देते हैं। आंखें लाल हो जाती हैं और ये सूज भी जाती हैं। अब इससे कैसे बचें? शुगर को कंट्रोल करें, यानी कि शुगर वाले ध्यान रखें कि शुगर अनकंट्रोल ना हो। कोविड के बाद जो रोगी आ रहे हैं उन्हें जांच करते रहना चाहिए अपनी शुगर की, और स्टेरॉइड्स अगर आप भी खा रहे हैं आफ्टर कोविड तो बड़े ध्यान से और डॉक्टरों की देख रेख में करें। एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और स्टेरॉइड्स ये बड़ी खतरनाक औषधि हैं, इनसे आप सावधानी के साथ चिकित्सा करें। अब आयुर्वेद में बड़े सिंपल तरीके हैं। नस्य, कमल। नस्य कहते हैं नाक के अंदर दवा डालना या सूंघना, और कमल कहते हैं मुंह में किसी औषधि को या जल को लेकर के कुछ देर रखें और फिर कुल्ला कर दें। पीने के लिए काढ़ा, और काढ़े से ये कोई ज़रूरी नहीं है एक तरीका काढ़ा सभी को उपयुक्त हो।
या अपनी प्रकृति के हिसाब से या उसके कंप्लेंट्स के हिसाब से काढ़े में परिवर्तन हो सकता है। सरसों का तेल ये एक बहुत अच्छा नशा है। आप नाक में 1 बूंद सरसों का तेल सवेरे डालें और शाम को भी डालें। त्रिफला और हल्दी ये दोनों मिक्स करके उसको आप थोड़ा पानी में मिला करके आप उसके कमल कर सकते हैं, यानी कि मुंह में रखो और फिर उसको बाहर निकाल दो। कम से कम 5-7 मिनट उसको मुंह में जरूर रखें। फलत्रिकादि काढ़ा ये इस पर पीने के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन, ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का असर दिखाई दे, यानी कि नाक पर स्वेलिंग है, आँख में कम दिखता है, बहुत पीड़ा नाक में है, दांतों में कालापन है या तालू में कालापन है, सांस लेने में दिक्कत है, फीवर है, छाती में दर्द है, इनमें से कोई एक छोटा सा भी अगर आपको लक्षण दिखाई देता है तो आप आरोग्यवर्धिनी, गंधक रसायन, रसमाणिक, गिलोय घनबटी और केशोर गुग्गल, चंद्रप्रभावली, इनका प्रयोग किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप सलाह लेकर के इसका प्रयोग करें। गिलोय घनबटी के ऊपर अभी मैंने समाचार में सुना है, एक डॉक्टर कह रहे हैं कि गिलोय घनबटी नहीं खानी चाहिए, इससे लीवर खराब हो सकता है। अरे भैया, इससे लीवर ठीक होगा। ये एलोपैथिक और आयुर्वेद के बीच में मतभेद करके एक बिजनेस हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लें, पूरी अच्छी तरीके से लें। अब परहेज, सावधानी बरतें आप। और कोविड के बाद भी अगर नाक बंद आपको महसूस होता है तो चिकित्सक को जरूर दिखाएं और टेस्ट कराएं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में इसके लिए लाभदायक है लहसुन, यानी कि आप लहसुन की चटनी खा सकते हैं, दूध में पका करके आप लहसुन आदि अक्षीर बना करके खा सकते हैं। ये मैं पिछली कई वीडियो में बता चुका हूँ और आगे भी एक वीडियो लहसुन आदि अक्षीर के लिए मैं बना दूँगा। और अदरक आप चाय में लें, आप चटनी में डाल दें, किसी भी तरीके से आप अदरक ज़रूर खाएं और ज़्यादा नहीं खाएं। अगर आपको कफ नहीं है, पित्त आपको परेशानी नहीं है करता, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि अदरक आपको इतना लेना ज़रूरी है सबको। हाँ, ज़रूरी है तो हल्दी। अभी फ़िलहाल इस पूरे वातावरण में कोविड और ब्लैक फंगस या फफूंदी, काली फफूंदी, इसके लिए हल्दी बहुत आवश्यक है। आप हल्दी के पानी के गरारे थोड़ा नमक डाल करके करें और हल्दी का पानी पिएं। दूध भी आप हल्दी में डाल कर लें तो आपको लाभ रहेगा। तुलसी, आप पानी में तुलसी का अर्क डाल करके पिएं, या तुलसी आप चाय में लें या तुलसी का काढ़ा अलग से आप लें तो आपको फ़ायदा रहेगा। लहसुन को जैतून के तेल में डाल करके इसे रख लें और आपको चेहरे पे कहीं काले धब्बे या माथे पर या कहीं शरीर में कहीं भी दिखाई दे, आप लहसुन का भीगा हुआ जैतून का तेल आप उस पर लगाएं। आप उसके लिए आप छाछ भी लगा सकते हैं और नीम के पत्ते की पेस्ट भी उसको लगा सकते हैं। हल्दी और नीम पीस करके आप उन दागों पर रख दें तो आपको आराम रहेगा। प्यास, मल मूत्र को ना रोकें। अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी उबालें, हल्दी का पानी पिएं या उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पिएं। मूत्र त्याग है तो आप तुरंत त्याग करने जाएं, मल का त्याग करें। अपने कपड़ों की सफाई भी बहुत रखें, अपने घर की सफाई रखें, अपने बर्तनों की सफाई रखें। सब बर्तनों की सफाई के लिए आप कितना भी सफाई करें तो उसके बाद थोड़ा गर्म पानी में को निकाल दें और अपने कपड़ों को जो बाहर पहन करके जाते हैं उन्हें आ करके तुरंत साफ़ कर लें या एक अलग से रख दें, फिर धुलाई के बाद ही उसका इस्तेमाल करें। कपड़ों में आपके कोरोना का भी
और ब्लैक फंगस भी आपके साथ संक्रमण में आ सकता है। और बरसात में तो बहुत रोग आपके कपड़ों में आ सकते हैं। ज़्यादा या मुश्किल से पचने वाले भोजन ना लें और फ्राई चीज़ ना लें, जैसे पराठे, पूरी, कचौड़ी, समोसे। और आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको जल्दी नहीं पचती तो आप ना लें, यही ठीक रहेगा। अगर किसी को तीव्र पीलिया, हेपेटाइटिस के रोगी हैं और साथ में फंगल इन्फेक्शन है या उसका डर है, कोविड के बाद आपको डर लग रहा है, तो आप हल्दी का प्रयोग ना करें। तीव्र पीलिया और हेपेटाइटिस ए बी में हल्दी का इस्तेमाल नहीं करते। छाती में अगर ज़्यादा बलगम है तो आप अश्वगंधा ना लें। आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अश्वगंधा ले रहे हैं, तो आप ना लें, तो ये अच्छा रहेगा। तो आप अपना बचाव करें, खुद करें बचाव, तो उसी से ही आप बच सकते हैं। बाहर जाएं तो मुंह ढकें, क्यों, ये दोनों रोग आपको नाक के थ्रू, हवा के थ्रू जा सकते हैं। और जहाँ तक हो सके अब बरसात आएगी गर्मियों के बाद में, ये तो अब भी गर्मी में भी बरसात जैसा मौसम है, तो आप अपने शरीर को सारे को ढक कर ही बाहर निकलें। नंगे पैर, हाफ पैंट पहन करके या हाफ बाजू की शर्ट पहन करके आप निकलते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है। मिट्टी का काम अगर करते हैं आप गमलों में या खेत में, तो आप अपने मुंह पर तो कपड़ा रखें जो, और आते ही आप मास्क का, अपने ऊपर जितने भी वस्त्र हैं उनका सबका आप सफाई करें, बहुत ध्यान रखें। आप जो जूते पहनते हैं उनको घर से बाहर ही निकाल दें और उनको नीम के पानी के छींटे मार करके या आपका सैनिटाइजर है उससे मार करके धूप में रख दें, ताकि फिर उसका जो कोई इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। नीम के पानी से, मेरे हिसाब से नीम के पानी से और सेवलॉन से ब्लैक फंगस का असर ज़्यादा नहीं होगा। और फिर भी अगर आपको किसी को डर है तो उसका कमल सबसे बेस्ट है। एक मैं लास्ट में फार्मूला बता देता हूँ कमल का, कि एक चुटकी यानी कि 5 ग्राम के लगभग फटकड़ी की भस्म, फटकड़ी भून करके रख लें, सफ़ेद सफ़ेद जो फूला हो जाता है उसको लें, और उससे दुगनी यानी कि 10 ग्राम हल्दी ले लें और उसका भी डबल करके फिर सेंधा नमक यानी कि 20 ग्राम वो ले लें। उसको सरसों के तेल में उसको घोल करके रखें, पेस्ट सा बना लें, और थोड़ा करके उसमें जितना आप मुंह में रख सकते हो, मुंह को भर सकते हो तो और अच्छा है। तो उसको मुंह में रखें 5 मिनट 10 मिनट, तो आपकी लार उसमें आ जाएगी, आपके पूरे दांत, मसूड़े और तालू इन सब में ये लग जाएगा, तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये एक छोटी छोटी बातें हैं, इन पर कोई विश्वास नहीं करता। जब तक हम अपनी आयुर्वेद की दवाओं में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करते तो लोग उसे सुनते भी नहीं। अगर आपने सुन लिया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको अभी उपयोगी वीडियो बना कर दूँगा। वो सब आयुर्वेद के हिसाब से होंगे, आपके घरेलू हिसाब से होंगे, आपके खर्चे बचाएगी, आपका स्वास्थ्य बचाएगी, आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक रहेगा। वैसे ज़िंदगी तो परमात्मा ने जितनी दी है उसके हिसाब से चलता है, लेकिन सुरक्षा करना हमारा धर्म है, कर्म करना हमारा धर्म है। और सुरक्षित रहोगे तो परमात्मा आपको सुरक्षित रखेगा। आप कुएं में कूदोगे तो परमात्मा ही क्या करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।